हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैप एकेडमी। नेटवर्क थ्योरी में हम लोग पिछले लेक्चर में बात किए थे पावर एंड एनर्जी के बारे में। तो पावर एंड एनर्जी में हम लोग देखे थे कि मेरा ऑब्जर्व पावर और डिलीवर्ड पावर क्या होता है। एक वोल्टेज सोर्स में कैसे हम लोग ऑब्जर्व पावर और डिलीवर्ड पावर कैलकुलेट करते हैं, एक रेजिस्टेंस में कैसे हम ऑब्जर्व पावर कैलकुलेट करते हैं, एक करंट सोर्स में कैसे हम पावर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज उसकी रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल डिस्कशन करते हैं। तो पहला न्यूमेरिकल है मेरा, दैट इज नंबर 1, फाइंड द पावर डिलीवर्ड एट t इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। तो मेरे को ये जो यहाँ पे करंट सोर्स गिवन है, इस करंट सोर्स का पावर कैलकुलेट करना है। ये को कितना पावर डिलीवर करेगा एट t इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड। ओके, टाइम मेरे को यहाँ पे दिया हुआ है 0.8 सेकेंड। ओके, तो करंट सोर्स का करंट वैल्यू है मेरा 5.1 एम्पियर और इसका जो वोल्टेज होगा ड्रॉप, इस वोल्टेज ड्रॉप का वैल्यू है 5t² माइनस 2 वोल्ट। ओके, तो 4 ऑप्शन मेरे को गिवन है। तो यहाँ पे पावर डिलीवर्ड कैसे कैलकुलेट करना है, तो मेरे को पता है व्हाट इज पावर। पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू एक करंट सोर्स है मेरा, तो मैं पावर डिलीवर्ड कैसे कैलकुलेट करूँगा, पहले देखेंगे ये डिलीवर्ड पावर है कि नहीं। तो देखिए मेरा जो करंट है वो मेरा नेगेटिव टर्मिनल में एंटर कर रहा है। अगर नेगेटिव टर्मिनल में वो एंटर करेगा तो ये होगा मेरा एक डिलीवर्ड पावर। ओके, तो पावर का फॉर्मूला क्या है, V इंटू आई, मैं पुट करूँगा V इंटू आई। ओके, तो व्हाट इज वोल्टेज, वोल्टेज V इज इक्वल टू 5t² माइनस 2 वोल्ट इंटू करंट कितना है 5.1 एम्पियर, मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, अभी अगर इसका हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5t², ये आ जाएगा माइनस 10 इंटू 5.1 एम्पियर। ओके, 5.1 एम्पियर, तो ये कितना होगा मेरा 5.1 इंटू 5, 25.5t², ये हो जाएगा मेरा 25.5t² माइनस 51। ओके, तो यहाँ पे टाइम मेरे को कितना गिवन है, टाइम t इज इक्वल टू गिवन है मेरा 0.8 सेकेंड। तो यहाँ पे अगर पुट करेंगे t इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड तो पावर का वैल्यू क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 2.25.5 इंटू 0.8²। ओके, माइनस 51। अगर इतना करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा मेरा माइनस 34.68। ओके, माइनस 34.68 वाट। ओके, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या ऑप्शन सी इज माई करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे क्या कौन सा ऑप्शन मेरा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है मेरे को, डिलीवर्ड पावर कितना कैलकुलेट करना है। तो पहले करंट सोर्स का देखेंगे, जो पावर यहाँ पे हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वो कौन सा पावर है, ऑब्जर्व पावर है या डिलीवर्ड पावर है। ये नेगेटिव में एंटर कर रहा है, मतलब दिस इज ए डिलीवर्ड पावर। तो सिंपल मैं फॉर्मूला पुट करूँगा P इज इक्वल टू V इंटू आई, उसके बाद मैं कैलकुलेट कर लूँगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, टाइम t इज इक्वल टू 0.8 सेकेंड में कितना मेरा पावर आएगा, उसको टाइम का वैल्यू अगर पुट कर देंगे तो मेरा आ जाएगा माइनस 34.68 वाट। क्लियर, तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कितना गिवन है मेरे को, तो क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है व्हेन ए रेजिस्टर R इज कनेक्टेड अक्रॉस ए करंट सोर्स। तो पहले क्या हुआ है, एक रेजिस्टर मेरे को गिवन है, एक रेजिस्टर मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, एक रेजिस्टर R। तो R इज कनेक्टेड अक्रॉस ए करंट सोर्स। तो अभी ये जो रेजिस्टर है ये अभी एक करंट सोर्स के अक्रॉस में कनेक्शन हुआ है। क्लियर, एंड इट कंज्यूम्स ए पावर ऑफ 18 वाट। तो ये जो करंट सोर्स अभी यहाँ पे फ्लो होगा रेजिस्टर के अक्रॉस में, तो क्या होगा,
ये रजिस्टर कितना पावर कंज्यूम करेगा, 18 वाट पावर कंज्यूम करेगा। तो इसका पावर होगा मेरा 18 वाट। क्लियर। उसके बाद क्या गिवन है, व्हेन द सेम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए वोल्टेज सोर्स। अभी सेम रजिस्टर को अभी हम क्या करेंगे, एक वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं एक वोल्टेज सोर्स के साथ अभी सेम रजिस्टर आर को कनेक्ट कर रहा हूँ वोल्टेज सोर्स के साथ। ठीक है, सोर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड एज करंट सोर्स। इसका मतलब यहाँ पे जितना करंट का मैग्नीट्यूड होगा उतना सेम मैग्नीट्यूड यहाँ पे वोल्टेज का होगा। ठीक है, अगर सेम मैग्नीट्यूड वोल्टेज का होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो पावर कंज्यूम होगा दैट इज 4.5 वाट। अभी ये जो रजिस्टर वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्ट हुआ है ये अभी क्या करेगा, 4.5 वाट पावर कंज्यूम करेगा। क्लियर। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ और व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करेंट सोर्स एंड आर। तो यहाँ पे करंट सोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है और ये आर का वैल्यू क्या है मेरे को कैलकुलेट करना है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट द करेंट इज एक्स। तो मैं यहाँ पे करंट को एक्स ले रहा हूँ, एक्स एम्पियर। लेट द करंट इज एक्स एम्पियर। क्लियर। अगर करंट मेरा एक्स एम्पियर होगा तो सेम मैग्नीट्यूड कहाँ पे होगा, वोल्टेज। वोल्टेज में मेरा एक्स वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एक्स वोल्ट, क्योंकि गिवन है मेरे को करंट का मैग्नीट्यूड जितना है मेरा वोल्टेज का भी सेम मैग्नीट्यूड है। क्लियर। तो एक्स वोल्ट। तभी देखेंगे अगर ये जो करंट सोर्स के साथ रजिस्टर कनेक्शन हुआ है इसका अगर पार पार कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, आई स्क्वायर बाई आर हो जाएगा। तो इसका मतलब मैं बोलूँगा एक्स स्क्वायर बाई आर, सॉरी आई स्क्वायर आर होगा ना, करंट सोर्स है ना, तो करंट सोर्स है मतलब आई स्क्वायर आर हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू 18 वाट। क्लियर। क्योंकि करंट अगर एक रजिस्टर में करंट सोर्स मेरे को पता है, करंट का वैल्यू पता है और रजिस्टर का पता है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ पावर दैट इज पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। ओके। सिमिलरली अगर सेकेंड फिगर को मैं देखूंगा तो यहाँ पे वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, वोल्टेज मेरे को मालूम है, रेजिस्टेंस मालूम है, तो पावर कितना होगा, वी स्क्वायर बाई आर। तो वी कितना है, एक्स स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 4.5 वाट। ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर आर दैट इज एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू 18 वाट। यहाँ पे होगा वी स्क्वायर बाई आर दैट इज एक्स स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू 4.5 वाट। तो उसके बाद यहाँ पे अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर का वैल्यू इस इक्वेशन से मेरे को एक्स स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। कितना होगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4.5 आर में लिख सकता हूँ। क्लियर। 4.5 आर। अभी क्या करेंगे, ये जो एक्स स्क्वायर का वैल्यू है अभी इसका वैल्यू मैं अगर यहाँ पे पुट कर दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 4.5 आर इंटू आर इज इक्वल टू 18 वाट इज इक्वल टू 18 वाट आ जाएगा। ठीक है। तो अब ये देखिए अभी इसको सॉल्व करेंगे तो कितना वैल्यू आएगा मेरा, आर स्क्वायर 4.5 आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 वाट। तो अभी क्या होगा मेरा, यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाई 4.5, 18 बाई 4.5। अभी आर स्क्वायर का वैल्यू मेरा 18 बाई 4.5 आ जाएगा। क्लियर। अभी आर स्क्वायर का वैल्यू अगर 18.4.5 आ जाएगा तो मैं यहाँ पे आर का वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो आर का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे बोलूँगा आर इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 18 बाई 4.5। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू आएगा हमारा 2 ओम। अगर इसको कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू आएगा हमारा 2 ओम। ओके। तभी मेरे को आर का वैल्यू यहाँ पे मिल गया। तो अगर एक बार आर का वैल्यू मेरे को मिल जाएगा तो मैं क्या करूँगा, इजीली मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्या, करंट का वैल्यू पुट कर दूंगा, क्या, एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू कितना मिलेगा मेरे को, 18 वाट। ओके। एक्स स्क्वायर आर इज इक्वल टू 18 वाट। तभी यहाँ पे कितना होगा, व्हाट इज एक्स स्क्वायर वैल्यू, एक्स स्क्वायर इंटू आर का वैल्यू हो जाएगा 2 दैट इज इक्वल टू 18 वाट। तो यहाँ से मेरे को मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18 बाई 2 दैट इज 9 वाट।
तो यहाँ पे अगर 9 वाट आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा मेरा √9 दैट इज 3 एम्पियर। ओके, तो करंट का वैल्यू यहाँ पे मिल गया मेरे को 3 एम्पियर और रेजिस्टेंस का वैल्यू मेरे को मिल गया 2 ओम। ओके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3। द करेंट एंड वोल्टेज वेवफॉर्म ऑफ ए एलिमेंट इज शोन इन फिगर। तो एक एलिमेंट का करेंट वेवफॉर्म एंड वोल्टेज वेवफॉर्म मेरे को गिवन है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये है मेरा करेंट वेवफॉर्म, ये है मेरा वोल्टेज वेवफॉर्म। देन फाइंड द सर्किट एलिमेंट। ये जो एलिमेंट्स है, ये सर्किट एलिमेंट कौन सा सर्किट एलिमेंट एंड इसका वैल्यू कितना है। ऑप्शन में है मेरा इंडक्टर 25 हेनरी, कैपेसिटर 25 फैराड, इंडक्टर 1 हेनरी एंड कैपेसिटर 1 हेनरी। ओके, तो अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिलेगा तो पहले देखेंगे जो भी हम इक्वेशन करंट और वोल्टेज का इक्वेशन पुट करेंगे तो पहले देखेंगे कहाँ पे मेरा डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर देखेंगे तो यहाँ पर डेरिवेटिव कहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा V इज इक्वल टू, अगर V ऑफ L, अगर इंडक्टर का बात करूँगा तो इसका वोल्टेज सोर्स कितना होगा, V ऑफ T इज इक्वल टू L DIT/dt। ओके, V इज इक्वल टू L DI/dt। तो इसका हम इंटीग्रेट करेंगे। तो अगर इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, तो पहले इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं तो देखते हैं कितना वैल्यू आता है। तो यहाँ पे देखेंगे कितना वैल्यू है मेरा वोल्टेज, यहाँ पे कितना गिवन है मेरे को 2 वोल्ट। ओके, 2 वोल्ट इज इक्वल टू L DI/dt कितना होगा यहाँ पे L। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा इसको कितना चेंज हो रहा है, 2 - 0 डिवाइडेड बाय 25 - 0, क्योंकि चेंजेस कितना हो रहा है मेरा 0 से 2 एंड 0 से 25 करंट का वैल्यू। तो अगर इसको पुट करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा मेरा 2 वोल्ट, क्योंकि यहाँ पे मेरा वोल्टेज कितना है 2 वोल्ट गिवन है मेरा का V ऑफ T। 2 वोल्ट इज इक्वल टू L 2/5 25 से 2/25, क्लियर, 2/25। अगर इस इक्वेशन से मेरे को L का वैल्यू मिल जाएगा, L का वैल्यू कितना होगा जल्दी कैलकुलेट करके बताइए। L इज इक्वल टू कितना होगा, L इज इक्वल टू 2 × 25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू 25 हेनरी। क्योंकि यहाँ पे जो मेरे को मैं फॉर्मूला पुट किया हूँ, दिस इज अ वोल्टेज अक्रॉस द वोल्टेज इक्वेशन ऑफ इंडक्टर। ओके, इंडक्टर का अभी वोल्टेज इक्वेशन पुट किया हूँ। तो यहाँ पे मतलब क्या है, जो एलिमेंट है मेरा अभी क्या होगा, दिस एलिमेंट इज ए इंडक्टर एंड इट्स वैल्यू इज 25 हेनरी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर दैट इज L एंड 25 हेनरी, क्लियर। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो पहले हम देखेंगे हम डेरिवेटिव कौन सा इक्वेशन में आ रहा है, वोल्टेज इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहा है या करंट इक्वेशन में डेरिवेटिव आ रहा है, ठीक है। उसी हिसाब से करंट को डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है, करंट को डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद अगर वोल्टेज पुट करेंगे करंट को डेरिवेटिव करके मैं इसका एलिमेंट निकाल सकता हूँ। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है मेरे को, तो क्वेश्चन नंबर 4 को अगर एक बार रीड आउट करूंगा तो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या गिवन है मेरे को, ए फिगर शोज, ओके, द फिगर शोज द करेंट फ्लोइंग थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर। तो मेरे को यहाँ पे 10 ओम रजिस्टर गिवन है। तो 10 ओम रजिस्टर में क्या होगा, करंट फ्लो कर रहा है दैट इज I ऑफ T। तो इस करंट का वेवफॉर्म मेरे को गिवन है, दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ द करंट फ्लोइंग थ्रू द रजिस्टर। ओके, तो डिटरमाइन द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। तो ये जो रजिस्टर है अगर करंट फ्लो करेगा इसके अंदर I ऑफ T, तो कितना पावर वो डिसिपेट करेगा उसको मेरे को कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, द एवरेज पावर डिसिपेटेड, एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। द एवरेज पावर डिसिपेटेड, ये मेरे को मांगा है ना, इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज इक्वल टू एनर्जी ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड, एनर्जी और पावर जो भी होगा
एनर्जी ऑब्जर्व्ड और पावर, मैं बोलूँ पावर ओवर अ पीरियड, तो पावर ओवर अ पीरियड और एनर्जी, जो भी आप बोल सकते हैं, एनर्जी लिखता हूँ, ठीक है। एनर्जी ऑब्जर्व्ड, ओके, ओवर ए पीरियड, ओके, डिवाइडेड बाय कितना होगा, टोटल पीरियड और वन पीरियड और पीरियड, जो भी लिख सकते हो, ओके, ओवर ए पीरियड। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए एनर्जी ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड, एक पीरियड में कितना एनर्जी मेरे को यहाँ पे ऑब्जर्व होगा रजिस्टर एंड डिवाइडेड बाय दिस पीरियड। तो यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे करंट सोर्स का मेरे को वेवफॉर्म गिवन है, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ वन पीरियड मतलब क्या है, जहाँ से मेरा ये जो वेवफॉर्म स्टार्ट होके ख़त्म होगा वहाँ पे, तो 0 से लेके 4 मिलीसेकेंड होगा मेरा वन पीरियड। तो वन पीरियड में बोल सकता हूँ वन पीरियड इज इक्वल टू 0 मिलीसेकेंड से लेके कितना 4 मिलीसेकेंड इतना ही मेरा है। तो मैं यहाँ पे बोलूँगा व्हाट इज द फॉर्मूला क्या है, एवरेज पावर दैट इज एनर्जी ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड, तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, अगर जनरलाइज फार्मूला मैं बोलूँगा, एक पावर डिसिपेटेड का जनरलाइज फार्मूला ये हो जाएगा, पावर डिसिपेटेड। तो इसका जनरलाइज फार्मूला कितना होगा, मैं मान के चला मेरा पीरियड है टी, ओके, पीरियड है टी, तो एक पीरियड मतलब 1/t, ओके, वन पीरियड मीन्स 1/t इंटीग्रेशन ऑफ एनर्जी में कैलकुलेट कर रहा हूँ, एनर्जी मतलब पावर का इंटीग्रेशन, तो 0 से t, ओके, 0 से t p dt, ये है मेरा फॉर्मूला, जनरलाइज फार्मूला। एक पावर रजिस्टर के अक्रॉस में अगर पावर डिसिपेटेड, कितना पावर डिसिपेट हो रहा है अगर कैलकुलेट करना है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट इज 1/t इंटीग्रेट ओवर 0 to t p dt, ओके, क्योंकि एनर्जी ऑब्जर्व ओवर पीरियड मांगा है, तो एनर्जी में मतलब इंटीग्रेट पावर को इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को क्या मिल जाएगा, एनर्जी मिल जाएगा। तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट कितना है, 0 से लेके 1 पीरियड, तो 0 से लेके जो भी पीरियड है, ये जनरल फॉर्मूला है इसलिए मैं t ले रहा हूँ। तो अगर इस वेवफॉर्म को मैं देखूंगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड दैट इज इक्वल टू कितना होगा पावर डिसिपेटेड, इंटीग्रेट करेंगे तो कितना है मेरा पीरियड 1/4 मिलीसेकेंड, ये है मेरा 1 पीरियड, एक ही पीरियड है, तो 0 से लेके 4 मिलीसेकेंड पावर, तो पावर यहाँ पे p dt हो जाएगा, p dt। तो एक रजिस्टर के अक्रॉस में मैं पावर कैलकुलेट करूंगा, पावर कैसे कैलकुलेट करूंगा, मेरे को यहाँ पे क्या मालूम है, मेरे को करंट मालूम है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 1/4 मिलीसेकेंड। ध्यान से देखिए करंट का फॉर्मूला पुट करूंगा दैट इज 0 से 4 मिलीसेकेंड I² TR dt, ओके, I²T, क्योंकि अगर एक रजिस्टर के अक्रॉस में करंट मालूम होगा और रेजिस्टेंस का वैल्यू मालूम होगा तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या है पावर का, दैट इज I²R, ओके। तो I² यहाँ पे करंट कितना है IT, तो I²T इंटू R dt। तो अगर इसको मैं क्या करूँगा, अभी दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगा, 1/4 मिलीसेकेंड कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, 0 से 2 मिलीसेकेंड एक कर दूंगा क्योंकि ये हाफ पीरियड है, 0 से 2 मिलीसेकेंड, I² का वैल्यू कितना है, 0 से 2 मिलीसेकेंड मेरा आ जाएगा 10² इंटू R कितना है 10 dt प्लस, ओके, 2 से लेके 4 मिलीसेकेंड, तो 2 मिलीसेकेंड से लेके 4 मिलीसेकेंड अगर मैं इंटीग्रेट करूंगा तो करंट का वैल्यू कितना है -5 एम्पियर, तो -5² इंटू R कितना है 10, क्योंकि R का वैल्यू मेरे को गिवन है 10 ओम dt। क्लियर, ओके। अगर इसको पूरा जो फॉर्मूला है अगर इसको मैं इंटीग्रेट कर दूंगा तो इसका वैल्यू मेरे को कितना मिल जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा 625
वाट। अगर इसको कैलकुलेटर में इंटीग्रेट करोगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा कितना, 625 वाट। ओके, सो पावर डिसिपेटेड कितना होगा, मैं बोलूँगा द पावर डिसिपेटेड अक्रॉस दिस 10 ओम रजिस्टर इज 625 वाट। इसको एक बार कैलकुलेटर में कैलकुलेट करना तो मेरे को आंसर मिलेगा 625। मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ठीक है, 625 वाट। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो एक रजिस्टर में पावर डिसिपेटेड अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो क्या फॉर्मूला है, यहाँ पे याद रखना है फॉर्मूला, पावर डिसिपेटेड इज इक्वल टू एनर्जी ऑब्जर्व ओवर ए पीरियड डिवाइडेड बाय पीरियड। तो एक पीरियड ये है मेरा जनरलाइज फॉर्मूला, दैट इज 1/t इंटीग्रेट ओवर 0 to t p dt। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो क्वेश्चन में मेरे को करंट का वेवफॉर्म ना दे के वोल्टेज का वेवफॉर्म गिवन होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो I² R हम पुट किए थे इसके बदले में हम V²/R पुट कर देंगे। अगर V²/R पुट कर देंगे तो सेम यहाँ पे जो भी प्रोसीजर होगा उसके बाद सेम प्रोसीजर में कैलकुलेट करके हम पावर डिसिपेट निकाल लेंगे, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज द फिगर शोज ए आरसी सर्किट। तो यहाँ पे एक फिगर गिवन है मेरे को, जो फिगर है मेरा एक आरसी सर्किट। यहाँ पे आर का वैल्यू है 1 ओम एंड कैपेसिटर का वैल्यू है 2 फैराड, ओके, एंड द वोल्टेज सोर्स V ऑफ T इज अप्लाइड अक्रॉस द सर्किट। तो वोल्टेज सोर्स यहाँ पे अप्लाइड हुआ है V ऑफ T, ओके। V ऑफ T का मेरे को यहाँ पे जो फिगर गिवन है, जो V ऑफ T का जो फिगर है वो मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम में गिवन है, ठीक है। डिटरमाइन द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द सर्किट अप टू 4 सेकेंड। तो ये जो V ऑफ T का जो फिगर है ये क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये मेरा जो फिगर है ये 0 से लेके 2 सेकेंड तक 6 वोल्ट है। उसके बाद क्या होगा, ये पूरा 6 वोल्ट चलता है, कितना इन्फाइनाइट तक 6 वोल्ट है, ठीक है। लेकिन मेरे को कैलकुलेट करना है व्हाट इज द एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द सर्किट अप टू 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड तक कितना एनर्जी ये सर्किट ऑब्जर्व करेगा। क्लियर? तो यहाँ पर पहले देखेंगे व्हाट इज द एनर्जी ऑब्जर्व्ड। तो एनर्जी ऑब्जर्व्ड क्या है, मैं बोलूँगा व्हाट इज एनर्जी ऑब्जर्व्ड। तो एनर्जी ऑब्जर्व्ड, ये सर्किट कितना एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। तो मैं बोलूँगा, तो यहाँ पे देखिए इस सर्किट को ध्यान से देखिए, ये है एक रेजिस्टर, ये है एक कैपेसिटर। तो रेजिस्टर क्या करेगा, एनर्जी डिसिपेट करता है रेजिस्टर। तो मैं बोलूँगा द एनर्जी डिसिपेट, ओके, डिसिपेट प्लस जो कैपेसिटर है वो क्या करेगा, एनर्जी स्टोर करेगा, प्लस एनर्जी स्टोर, मैं बोलूँगा प्लस एनर्जी स्टोर, ओके। तो इसका मतलब क्या है, एनर्जी ऑब्जर्व्ड बाय द सर्किट इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर 1 ओम रेजिस्टर प्लस एनर्जी स्टोर बाय द 2 फैराड कैपेसिटर। क्लियर? तो एक बाय एक हम डिस्कशन करेंगे। तो मैं बोलूँगा एनर्जी ऑब्जर्व, लेट E ऑफ A, इसको बोलेंगे E ऑफ A, ओके, इज इक्वल टू E ऑफ R, क्योंकि यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है, कौन से एक्रोस में डिसिपेट हो रहा है, रजिस्टर के एक्रोस में डिसिपेट हो रहा है, इसलिए मैं E ऑफ R लिख रहा हूँ, प्लस एनर्जी स्टोर होगा कैपेसिटर के एक्रोस पे, मैं E ऑफ C लिखूंगा। क्लियर? E ऑफ C लिखूंगा, ठीक है। तो EA एनर्जी ऑब्जर्व इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर प्लस एनर्जी स्टोर बाय द कैपेसिटर। तो पहले हम कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। तो रजिस्टर कितना एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट करेगा। क्लियर? तो एक बार उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो E ऑफ R, मैं बोलूँगा E ऑफ R कितना होगा, E ऑफ R एक वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो E ऑफ R इज इक्वल टू मैं बोलूँगा कितना तक, 0 से लेके 4 सेकेंड तक। तो दैट इज इक्वल टू कितना होगा, E ऑफ R 0 से लेके 2 सेकेंड प्लस E ऑफ R 2 से लेके 4 सेकेंड। क्लियर? ठीक है, समझ में आया।
ई ऑफ आर इज इक्वल टू जीरो से टोटल यहाँ पे 0 से लेकर 4 सेकेंड, क्योंकि मेरे को कैलकुलेट करना है 0 से लेकर 4 सेकेंड, तो इसको मैं डिवाइड किया हूँ 0 से लेकर 2 सेकेंड प्लस 0 से लेकर 2 से लेकर 4 सेकेंड। तो पहले देखेंगे व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड फ्रॉम 0 to 2 सेकेंड। फॉर्मूला क्या है मेरे को, दैट इज इक्वल टू हम पुट करेंगे दैट इज इक्वल टू 0 से 2 सेकेंड, ओके, एनर्जी ऑब्जर्व्ड, एनर्जी डिसिपेटेड दैट इज पी डी टी, एनर्जी मतलब पावर का डेरिवेटिव कर देंगे तो एनर्जी आ जाएगा प्लस, नेक्स्ट कितना होगा 2 से 4 पी डी टी, ओके, तो इतना हो जाएगा हमारा ई ऑफ आर। तो यहाँ पे देखिए कौन सा वोल्टेज सोर्स, मेरे को वोल्टेज सोर्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे पुट करूँगा 0 से लेके 2 वी स्क्वायर बाय आर डी टी प्लस 2 से लेके 4 वी स्क्वायर आर डी टी, क्योंकि मेरे को वोल्टेज सोर्स गिवन है और रेजिस्टेंस का वैल्यू गिवन है, मैं डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। अभी देखिए, अभी ये जो मेरे को गिवन है वोल्टेज सोर्स का डायग्राम, यहाँ से मेरे को वोल्टेज कैलकुलेट करना है। तो 0 से लेके 2 सेकेंड, तो 0 से लेके 2 सेकेंड का अगर वोल्टेज मैं कैलकुलेट करूँगा तो यहाँ पे कितना वोल्टेज होगा, लेट, मैं यहाँ पे बोलूँगा लेट, ये जो पॉइंट है मेरा, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ओके, ये मेरा वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज एक्स एंड वाई, x1 y1, और यहाँ पे जो पॉइंट आएगा दैट इज x2 y2, x2 एंड y2, क्लियर। तो इसको अगर स्ट्रेट लाइन इक्वेशन पुट करके हमको यहाँ पे इस वोल्टेज सोर्स का कैलकुलेट करना है, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x1 डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c, इसी इक्वेशन से पुट करेंगे x माइनस x1 इज माइनस y माइनस y1 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1, क्लियर, ओके। तो अभी देखिए x का वैल्यू क्या है मेरा t, एंड मेरा जो y का वैल्यू है ये कितना है v ऑफ t, मैं यहाँ पे पुट करूँगा डायरेक्टली दैट इज इक्वल टू t माइनस 0, x1 का वैल्यू कितना है 0 माइनस v ऑफ t माइनस 0 इज इक्वल टू x2 का वैल्यू कितना है मेरा, x2 का वैल्यू है, अगर ये x एक्सिस से 2 सेकेंड, 2 माइनस x1 का वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय ये होगा 6 माइनस 0, ओके, इतना इक्वेशन आ जाएगा मेरे को, क्योंकि x है मेरा t, टाइम को मैं x एक्सिस में लिया हूँ और वोल्टेज को मैं y एक्सिस में लिया हूँ। अभी क्या करेंगे, अभी इस इक्वेशन से क्या मिल जाएगा मेरे को, t डिवाइडेड बाई v ऑफ t इज इक्वल टू 2/6, ओके, यहाँ से मेरे को मिलेगा व्हाट इज द v ऑफ t, v ऑफ t का वैल्यू कितना होगा, v ऑफ t का वैल्यू हो जाएगा मेरा v ऑफ t का वैल्यू हो जाएगा कितना 2vt, एंड ये हो जाएगा 60 दैट इज 3t, ओके, v ऑफ का वैल्यू आ जाएगा v ऑफ t 3t वोल्ट, क्लियर। तो यहाँ से मेरे को v ऑफ t का वैल्यू मिल गया, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ तो v ऑफ t इज इक्वल टू 3t एट t इज इक्वल t कितना, t का वैल्यू कितना होगा 0 से लेके if t इज इक्वल टू 0 टू कितना 2 सेकेंड, ओके, 0 to 2 सेकेंड वोल्टेज का वैल्यू कितना है 3 ऑफ t, एंड v ऑफ t इज इक्वल टू कितना होगा 6, ओके, एट t इज इक्वल टू 2 से लेके 4 सेकेंड तक, 2 से लेके 4 सेकेंड कितना है 6 वोल्ट है, तो यहाँ पे 3t वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट, क्लियर। अभी हम पुट करेंगे इसका वैल्यू, तो क्या होगा ई ऑफ आर एट 0 से लेके 4 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होगा v स्क्वायर के बदले में हम पुट करेंगे कितना 3t स्क्वायर बाई 0 से 2, ओके, 3t स्क्वायर, क्योंकि v स्क्वायर है, ओके, 3t स्क्वायर डिवाइडेड बाई r का वैल्यू कितना है मेरा 1, ओके, r का वैल्यू है 1 dt प्लस
2 से लेके 4 6 स्क्वायर बाई 1 dt, 6 स्क्वायर बाई 1 dt। अभी क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 9, अगर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। मैं इसको इंटीग्रेशन का बाहर ले आया हूँ कांस्टेंट टर्म, तो ये हो जाएगा कितना, 0 से लेके 2 टी स्क्वायर डी टी प्लस ये हो जाएगा 36 2 से लेके 4 डी टी, इतना आ जाएगा। ओके, सिंपल इंटीग्रेशन है ये मेरा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 9 टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन कितना है, टी स्क्वायर डी टी का इंटीग्रेशन है मेरा टी क्यू बाई 3, टी क्यू बाई 3। ओके, 0 से लेके 2 अपर लिमिट प्लस ये 36, ये हो जाएगा टी, डी टी का इंटीग्रेशन है टी 2 से लेके 4। ओके, तो अभी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 3 ये आ जाएगा 3, टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 2 का क्यू दैट इज 8 माइनस 0 प्लस 36 4 माइनस 2। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आ जाएगा मेरा, कितना वैल्यू आएगा इसका, दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 72, ये हो जाएगा हमारा 24 प्लस ये इसका आ जाएगा 72, दैट इज इक्वल टू 96 जूल। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा व्हाट इज द टोटल एनर्जी डिसिपेटेड अक्रॉस द रेजिस्टर। तो ये जो रेजिस्टर है ये कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा, 96 जूल। क्लियर, तो इसका प्रोसीजर ऐसे है, ठीक है। तो ये मेरा अभी निकल गया कितना ना, एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर। तो एनर्जी कितना, तो रेजिस्टर कितना एनर्जी डिसिपेट करेगा, दैट इज 96 जूल। ओके, उसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जो कैपेसिटर है मेरा, ये कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा, ठीक है। तो ई ऑफ सी कैलकुलेट करेंगे। तो ई ऑफ सी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो मैं बोलूँगा ई ऑफ सी, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। ई ऑफ सी 0 से लेके 4 सेकेंड हम कैलकुलेट करेंगे, दैट इज इक्वल टू ई ऑफ सी 0 से लेके 2 सेकेंड प्लस ई ऑफ सी 2 से लेके 4 सेकेंड। ओके, तो एनर्जी मतलब क्या है, पावर कैलकुलेट करना है। पावर को अगर इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा एनर्जी आ जाएगा। तो एक बार पावर कैलकुलेट कर लेते हैं, कितना होगा पावर, दैट इज इक्वल टू पी ऑफ 0 से 2 सेकेंड। ओके, तो कैपेसिटर है दैट इज इक्वल टू V इंटू आई मैं कैलकुलेट करूंगा। रजिस्टर था इसलिए मैं क्या कहता, वोल्टेज का वैल्यू मेरे को मालूम था, इसलिए हम क्या किए थे, डायरेक्टली V²/R पुट किए थे। ये कैपेसिटर है तो वोल्टेज इंटू करंट हम पुट करेंगे। तो वोल्टेज यहाँ पे कितना है मेरा, यहाँ पे वोल्टेज तो 0 से लेके 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड वोल्टेज कितना है 3T इंटू C dV/dt, C dV/dt पुट करेंगे तो कितना होगा इसका वैल्यू, दैट इज इक्वल टू 3T इंटू C का वैल्यू कितना है हमारा, C का वैल्यू गिवन है 2 फैराड पुट करो। ओके, dVT/dt कितना होगा मेरा 3, क्योंकि यहाँ पे चेंज कितना हो रहा है, 3 चेंज हो रहा है 0 से लेके, ओके, यहाँ पे 2 - 6 दैट इज इक्वल टू इंटू 3। इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका वैल्यू अगर कैलकुलेट करेंगे इसका वैल्यू आएगा 18T। क्लियर, तो पावर हम कैलकुलेट कर लिए हैं 0 से लेके 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड पावर मेरे को मिल गया 18T। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज द पावर एट 2 से लेके 4 सेकेंड, 2 से लेके 4 सेकेंड कितना है मेरा पावर, ओके, इंटू आई ऑफ टी। ओके, तो वोल्टेज कितना है मेरा 2 से लेके 4 सेकेंड, वोल्टेज है मेरा 6 वोल्ट इंटू आई ऑफ टी सी dV/dt। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है वोल्टेज, तो ये जो कांस्टेंट होगा तो इसका टर्म क्या हो जाएगा 0, तो मतलब यहाँ पे 0 वोल्ट आएगा,
0 वाट, सॉरी यहाँ पे 0 वाट आएगा, यहाँ पे 18 वाट, यहाँ पे आएगा 0 वाट। क्लियर। तो पावर मेरे को मिल गया एक कैपेसिटर के एक्रॉस में 0 से लेके 2 सेकेंड, तो पावर है मेरा 18t वाट एंड पावर है मेरा 2 से लेके 4 सेकेंड, दैट इज 0 वाट। ओके, अगर इस पावर को अभी इंटीग्रेट कर देंगे तो मेरे को ई ऑफ सी मिल जाएगा। क्लियर। तो मैं फिर एक बार इंटीग्रेट कर लेता हूँ, तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा। ओके, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, चलो इसको एक बार इंटीग्रेट करके देखते हैं। तो क्या होगा, व्हाट इज ई ऑफ सी। ई ऑफ सी एट 0 से लेके 4 सेकेंड दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेट ओवर 0 से लेके 2 सेकेंड पी डी टी प्लस 2 से लेके 4 सेकेंड पी डी टी। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 0 से 2 पी डी टी कितना है 18t डी टी प्लस ये हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पे 0 आ रहा है वोल्टेज। पावर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसको अगर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 18 को हम बाहर निकाल लिए, दैट इज t²/2 0 से लेके 2। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 18 डिवाइडेड बाई 2 9। ओके, दैट इज 4 माइनस 0 दैट इज 36 जूल। ओके, तो यहाँ पे इसी मेरे को मिल गया द एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर इज 36 जूल एंड व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रेजिस्टर 96 जूल। तो अगर इसको मिल गया तो मैं यहाँ पे एनर्जी अब्जॉर्ब निकाल सकता हूँ। कितना है, सिंपल इसको प्लस कर देंगे, दैट इज इक्वल टू ई ऑफ आर कितना है 96 जूल प्लस ई ऑफ सी कितना है 36 जूल। तो कितना मिलेगा मेरे को, 96 प्लस 36 करेंगे तो कितना मिलेगा 132 जूल। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 पे मेरे को मांगा है, ध्यान से देखिए। यहाँ पे एनर्जी कितना ये सर्किट ऑब्जर्व करेगा वो मेरे को कैलकुलेट करना है। तो एनर्जी ऑब्जर्व का फॉर्मूला क्या है, एनर्जी ऑब्जर्व इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर, क्योंकि जो यहाँ पे रजिस्टर प्रेजेंट है तो रजिस्टर एनर्जी डिसिपेट करेगा, प्लस एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। तो एक बार एनर्जी डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर हम कैलकुलेट करके निकाल लिए कितना 36 जूल एंड व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड, एनर्जी स्टोर्ड मेरे को मिल गया 36 जूल और एनर्जी डिसिपेटेड इज इक्वल टू 96 जूल। दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा 132 जूल। क्लियर। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगर सेम क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अभी क्या करूंगा, थोड़ा सा जो वोल्टेज का वेवफॉर्म है इसको अभी चेंज कर दूंगा। ठीक है, तो क्या होगा देखते हैं। चलिए ओके, तो क्वेश्चन क्या है मेरा को, व्हाट द फिगर सो द आरसी सर्किट एंड द वोल्टेज इज अप्लाइड डिटरमाइन द एनर्जी स्टोर। अभी हम एनर्जी स्टोर निकालेंगे, एनर्जी स्टोर इन द सर्किट, इन द सर्किट अप टू कितना होगा, एनर्जी स्टोर्ड ओके बाय द सर्किट अप टू 6 सेकेंड, अप टू 6 सेकेंड। सेम मेरे को फिगर गिवन है, सेम फिगर 1 ओम रजिस्टर एंड 2 फैराड कैपेसिटर। यहाँ पे क्या हुआ है, सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज सोर्स का जो मेरे को जो फिगर वोल्टेज सोर्स का जो वेवफॉर्म गिवन था, अभी इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में क्या डिफरेंस है, अभी ध्यान से देखिए। दिस इज माई 6 वोल्ट। ओके, ये हो जाएगा हमारा 2 सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 सेकेंड
4 सेकेंड, ओके, ये 6 सेकेंड, ये टी, दिस इज माई वी ऑफ टी। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ओके, ये क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को क्या गिवन था और क्या मेरे को मांगा था। क्वेश्चन नंबर 5 में मांगा था व्हाट इज द एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड। तो ये जो सर्किट है कितना एनर्जी ऑब्जॉर्ब करेगा, तो वहां पे क्या फॉर्मूला था, द एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड इज इक्वल टू कितना होगा, एनर्जी डिसिपेटेड, ओके। तो एनर्जी डिसिपेटेड कौन करेगा, रेजिस्टर, प्लस एनर्जी स्टोर करेगा, कैपेसिटर करेगा एनर्जी स्टोर, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन में क्या मांगा है मेरे को, यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो ये जो एनर्जी स्टोर कितना यहाँ पर मांगा है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे मेरे को ई ऑफ सी कितना मांगा है, व्हाट इज ई ऑफ सी एट 0 से लेके 6 सेकेंड तक। वहाँ पे क्या था, एक बार ये 0 से लेके 6 वोल्ट होने के बाद इन्फानाइट तक 6 वोल्ट ही था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो मेरा जो फिगर है, ये 0 से लेके 6 वोल्ट, उसके बाद 4 सेकेंड तक 6 वोल्ट, 4 सेकेंड के बाद फिर से ये 6 वोल्ट से लेके 0 वोल्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसी मेरे को मांगा है व्हाट इज ई ऑफ सी, ठीक है। तो ई ऑफ सी हम अगर कैलकुलेट करेंगे, अभी ई ऑफ आर हम कैलकुलेट नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी डिसिपेटेड कितना मेरे को नहीं मांगा है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी स्टोर मांगा है। तो ई ऑफ सी 0 से लेके 6 वोल्ट को मैं लिखूंगा ई ऑफ सी 0 से लेके 2 सेकेंड प्लस ई ऑफ सी 2 से लेके 4 सेकेंड प्लस ई ऑफ सी 4 से लेके 6 सेकेंड, ओके। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे कांस्टेंट आ रहा है 6 वोल्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, ई ऑफ सी 2 से लेके 4 सेकेंड को मैं डायरेक्टली 0 लिखूंगा, ओके। पिछले क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ई ऑफ सी 0 से लेके 2 सेकेंड एंड ई ऑफ सी 0 से लेके 6 सेकेंड हमको कैलकुलेट करना है। तो अगर ई ऑफ सी 0 से लेके 2 सेकेंड में कैलकुलेट करूंगा, तो पहले हम कैलकुलेट किए थे, कितना आ रहा था मेरे को, 36 जूल आ रहा था, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे मेरे को ये मिल गया 36 जूल। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम 0 से लेके 6 वोल्ट तक और 0 से लेके 2 सेकेंड तक ई ऑफ सी कैलकुलेट कर चुके हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर ई ऑफ सी मैं कैलकुलेट करूंगा 4 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक, तो कितना आएगा मेरे को यहाँ पे, अगर ये देखिए, ध्यान से देखिए इस वेवफॉर्म को, 0 से लेके 6 वोल्ट तक आ रहा था, यहाँ से 6 से लेके फिर से 0 हो रहा है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, 2 सेकेंड, यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 सेकेंड। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे, एक बार बैठ के अगर कैलकुलेट करोगे, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये आएगा -36 जूल, क्लियर। दोनों को अगर ऐड कर देंगे, व्हाट इज ई ऑफ सी एट 0 से लेके 6 सेकेंड, दैट इज इक्वल टू 36 जूल -36 जूल, ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, इस वेव फॉर्म में, ओके, यहाँ पे जो सर्किट है, यहाँ पे कितना एनर्जी स्टोर हो रहा है, 0। तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू 0, ओके। अगर यहाँ पे देखिए, अगर क्वेश्चन में मांगा होगा व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेटेड, ठीक है। अगर एनर्जी डिसिपेटेड मांगा होगा अप टू 6 सेकेंड, तो आपको ई ऑफ आर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ई ऑफ आर आपको 0 से लेकर 6 सेकेंड तक कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे मांगा होगा व्हाट इज द एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड, तो यहाँ पे एनर्जी ऑब्जॉर्ब अगर मांग लिया होगा, तो क्या होगा, ई ऑफ एनर्जी ऑब्जॉर्ब्ड 0 से लेकर 6 सेकेंड इज इक्वल टू, आप बोलेंगे ई ऑफ कितना हो जाएगा, ई ऑफ आर एनर्जी डिसिपेटेड 0 से लेकर 6 सेकेंड प्लस ई ऑफ सी एनर्जी स्टोर्ड 0 से लेकर 6 सेकेंड, तो ये तो 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ई ऑफ आर को मेरे को कैलकुलेट करना है,
ओके, सिर्फ और सिर्फ ई ऑफ आर को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करेंगे जितना मेरा यहाँ पे एनर्जी ऑब्जर्व होगा उतना ही एनर्जी यहाँ पे डिसिपेट हो रहा है, क्योंकि एनर्जी स्टोर यहाँ पे जो भी सर्किट गिवन है मेरे को, इस सर्किट में एनर्जी स्टोर जो है वो मेरा 0 आ रहा है। ठीक है, तो एनर्जी स्टोर कैपेसिटर के केस में कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ मैं बोलूँगा द एनर्जी ऑब्जर्व इज इक्वल टू एनर्जी डिसिपेटेड इन दिस वेव फॉर्म, वोल्टेज वेव फॉर्म। क्लियर? सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। तो चलिए आपको एक होमवर्क देता हूँ, इस होमवर्क को आप खुद से सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में कितना आंसर आया है बताना है। क्लियर? चलिए होमवर्क लिख सकते हैं। सो द क्वेश्चन यहाँ पे कितना है, फिगर शोज द करंट फ्लोइंग थ्रू ए 10 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पे 10 ओम रजिस्टर में करंट मेरा फ्लो हो रहा है। ठीक है, इस करंट का वेव फॉर्म मेरे को गिवन है, दैट इज द ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। तो उसके पिछले वीडियो में हम लोग जब सेम टाइप का क्वेश्चन डिस्कशन किए थे तो वहाँ पे भी मेरे को था व्हाट इज द पावर डिसिपेटेड बाय द 10 ओम रजिस्टर। तो वहाँ पे क्या था, मेरा स्क्वायर वेव था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है गिवन, जो वेव करंट का वेव फॉर्म है ये है मेरा ट्रायंगुलर वेव फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मांगे है, व्हाट इज द एवरेज पावर डिसिपेटेड बाय द रजिस्टर। तो एवरेज पावर कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या है, व्हाट इज द करंट, पी एवरेज इज इक्वल टू इज इक्वल टू 1/t इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t p dt। इस फॉर्मूला को पुट करके आपको यहाँ पे इसका एवरेज पावर कैलकुलेट करना है। ठीक है, इसका एवरेज पावर कैलकुलेट करना है और मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना है व्हाट इज द एवरेज पावर अक्रॉस द 10 ओम रजिस्टर। क्लियर? सो दिस इज द होमवर्क। ठीक है, तो यहाँ से मैं पावर और एनर्जी को यहाँ से ख़त्म करता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम पावर एंड एनर्जी में पूरा पावर एंड एनर्जी के कॉन्सेप्ट दिखे हैं, मेरा ऑब्जर्व पावर क्या है, डिलीवर्ड पावर क्या है। ठीक है, एनर्जी क्या था, उसके बाद उसका न्यूमेरिकल डिस्कशन किए हैं, वेरियस टाइप का न्यूमेरिकल। ओके, तो यहाँ से मैं पावर और एनर्जी का जो चैप्टर है यहाँ से ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम बेसिक ऑफ नेटवर्क थ्योरी में दूसरा चैप्टर को प्रोसीड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।